आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना वायरस फैलने के साथ ही इस बात की संभावना जताई जाने लगी थी कि गर्मियां आने के साथ वायरस खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और अब तक इससे दुनिया भर में लगभग 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस एरोसॉल पार्टिकल्स के जरिए गर्मियों में फैल रहा था। अब स्नायु तंत्र से बाहर आने वाली छोटी बूंदों के जरिए इसका फैलना सर्दियां आने के साथ बढ़ सकता है। इन बूंदों के संपर्क में आने पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा गहराने की आशंका एक ताजा रिसर्च में जताई गई है। यह स्टडी नैनो लेटर्स जर्नल में छपी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिन नियमों का पालन किया जा रहा है वे पर्याप्त नहीं है। स्टडी में हिस्सा लेने वाले रिसर्चर यान यिंग झू ने कहा कि उनकी स्टडी में ज़्यादातर मामलों में यह पाया गया कि ये बूंदें 6 फीट से ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। इतनी दूरी अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सुरक्षित बताई है। वहीं घर और इमारतों के अंदर वॉक इन फ्रिज और कूलर या ऐसे स्थान जहां तापमान कम होता है और नमी ज़्यादा, वहां ये बूंदें 6 मीटर तक जा सकती हैं। इसके बाद यह जमीन पर गिरती हैं। उनका कहना है कि ऐसे में वायरस कई मिनट से लेकर 1 दिन तक संक्रामक हो सकता है। झू ने कहा कि यह एक कारण हो सकता है कि कई स्थानों पर मीटर प्रोसेसिंग प्लांट से कई लोगों को इन्फेक्शन की खबरें सामने आई है। वहीं दूसरी ओर गर्म और सूखे स्थानों पर ये बूंदें जल्दी भाप में बदल जाती हैं। ऐसे में ये पीछे वायरस के हिस्से छोड़ जाती हैं जो दूसरे एरोसॉल से मिलती हैं। ये एरोसॉल बोलने, छींकने, खांसने या सांस लेने से छोड़े गए होते हैं। स्टडी के लीड लेखक लेई झाओ का कहना है कि ये बेहद छोटे हैं, आमतौर पर 10 माइक्रोन से भी छोटे। ये घंटों तक हवा में रहते हैं जिससे सांस लेने पर यह व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता ने एसडीएम और सीओ के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना दुर्जनपुर गांव की बताई जा रही है। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मौके से अफसर समेत सभी लोग भाग निकले। भगदड़ का फायदा उठाकर आरोपी नेता धीरेन्द्र सिंह भी फरार हो गया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर उपस्थित एसडीएम, सीओ और अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्राम सभा दुर्जनपुर और हनुमानगंज की कोटे की 2 दुकानों के आवंटन के लिए पंचायत भवन में खुली बैठक चल रही थी। इसमें बैरिया के एसडीएम, सीओ और बीडीओ भी उपस्थित थे। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी वहां थी। इन 2 दुकानों के लिए कुछ स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए विवाद के कारण दावेदारों के बीच मतदान करवा कोटा आवंटन करने का फैसला लिया गया। वोटिंग के लिए नियम रखा गया कि आधार अथवा अन्य कोई पहचान पत्र होने की सूरत में ही व्यक्ति वोट कर सकेंगे। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उद्देश्य से गाजियाबाद में रहने वाले कक्षा 6 के 10 वर्षीय छात्र ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक सोशल डिस्टेंस डिवाइस बनाई है। बैटरी से चलने वाली यह डिवाइस 2 लोगों के बीच 3 फीट से कम दूरी होने पर तत्काल आवाज करने लगती है। इस डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी अपने साथ ले जाया जा सकता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाले इस छात्र ने यह डिवाइस घर में रखे सामान को इकट्ठा कर महज 800 रुपए के खर्च में तैयार की है। इस डिवाइस को बनाने में 4 दिन का समय लगा। नवरात्र पर्व 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। ऐसे में जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी के भवन में भक्तों की गिनती बढ़ जाती है। इस समय कोरोना काल चल रहा है। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं जिससे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। भक्त माता के दर्शन के लिए 3 माध्यमों से जम्मू पहुंच सकते हैं: सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग।
इस समय पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण रेल सेवा बंद है। ऐसे में भक्तों के पास आने के लिए सिर्फ 2 ही मार्ग हैं। एसओपी के तहत भक्तों को आने से पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट के 48 घंटों के अंदर कटड़ा पहुंचना होगा। इसके अलावा दर्शन के लिए ऑनलाइन दर्शन पर्ची को माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से बनवाना होगा। उसके बाद ही वे आ सकते हैं। सीईओ रमेश कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर से भक्तों की गिनती 5000 से 7000 बढ़ाई गई है। भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी सर्विस की सुविधा भक्तों को मिलेगी। इसके अलावा बैटरी वाहन, हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। भवन मार्ग को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। भवन पर हवन होंगे। भक्तों के लिए रास्ते में फ्री लंगर की सुविधा आरंभ हो जाएगी। रोज 7000 की सीमा के अंदर कोई भी दर्शन करने के लिए आ सकता है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और राज्य को किसी भी धर्म को बाधित या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कुंभ को लेकर भी एक ट्वीट किया था। उदित ने सवाल किया कि जब सरकारी पैसे से धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती तो सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों कराया गया। हालांकि बाद में उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उदित राज ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कुंभ मेले पर 4200 करोड़ क्यों खर्च किए। राज ने इसके साथ ही धार्मिक शिक्षा का भी मुद्दा उठाया। उदित राज ने कहा कि सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और न ही इससे धार्मिक कर्मकांड हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल करते हुए अपने सबसे भरोसेमंद और देश के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरियाल को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है। ओली के इस कदम को भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री के तौर पर ईश्वर पोखरियाल प्रधानमंत्री ओली के मंत्रिमंडल में भारत के सबसे बड़े आलोचकों में से रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तरफ से रक्षा मंत्रालय का भार छीनकर खुद अपने पास रखने का यह कदम उन्होंने ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 3 नवंबर को नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73,09,164 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 8,13,938 है, जबकि 63,82,758 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,11,337 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,96,288 और कर्नाटक में 1,13,987 सक्रिय मरीज है। कर्नाटक के बाद केरल में 93,840 सक्रिय मरीज, तमिलनाडु में 42,566, आंध्र प्रदेश में 41,669, उत्तर प्रदेश में 36,898, पश्चिम बंगाल में 31,505, असम में 29,307, छत्तीसगढ़ में 27,809, उड़ीसा में 25,106, तेलंगाना में 23,203, दिल्ली में 21,903 और राजस्थान में 21,711 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 16 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE
इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTYKHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं